इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। झारखंड के हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जमशेदपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार विशेष रूप से यहां पहुंचे। स्वर्गीय रामदास सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व मंत्री के योगदान को याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सरायकेला में अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। अवेयरनेस कार्यक्रम दरअसल ये किया गया, जिसमें अंचल क्षेत्र के सभी सीएससी और वीएलई संचालकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया को लेकर विशेष चर्चा की गई। अंचल अधिकारी ने फसल बीमा योजना और पीएम किसान योजना के तहत केवाईसी प्रक्रिया में बीएलई की भूमिका महत्वपूर्ण को रेखांकित किया। सभी संचालकों को निर्देश दिए कि वो अपने कार्यों में तेजी लाएं और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि आम जनता को समय पर सेवाएं मिलें और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अंचल के सभी वीएलई के साथ में हम लोगों ने एक मीटिंग और अवेयरनेस कैंप के रूप में हमने इसे आयोजित किया है, जिसमें कि सभी जो जाति, निवासी, आवासीय और आय, इस सब के प्रमाण पत्र के एप्लीकेशन को लेकर कुछ त्रुटि रह जाती है उसके संबंध में, और म्यूटेशन से लेके सभी जगह पे जो वीएलई के द्वारा अप्लाई किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ कागज़ लगेगा, क्या क्या त्रुटि रह जाती है, उसके संबंध में डिस्कशन किया जा रहा है। और फसल बीमा से लेके पीएम किसान का केवाईसी इत्यादि में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने एक मीटिंग रखा है, ताकि ये इसके माध्यम से अधिक जल्दीबाजी में इसके काम को पूरा किया जा सके और त्रुटि रहित कार्य को संपन्न किया जा सके। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदंता हॉस्पिटल रेफर किया गया। मंत्री हफीजुल हसन का इलाज रांची के पारस अस्पताल में चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने पर डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर स्थित मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। खास बात यह रही कि मंत्री खुद अपने वार्ड से पैदल चलते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आई, जिसकी फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं। जो 9 तारीख को उनको बुलाया गया था, कल कुछ कारण से उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ा था, लेकिन सब लोगों का दुआ प्यार से माननीय मंत्री जी स्वस्थ हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसमें कोई आप देखे भी होंगे कि हाथ हिला के वो सबको अभिवादन किए, और वो गुरुग्राम हॉस्पिटल मेदांता में, वहाँ जहाँ उनका इलाज मतलब चल रहा था रेगुलर, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया, रूटीन चेकअप के लिए गया। और कोई बात नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे कि ले जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर डरा हुआ इंसान को ये होता है कि जहाँ चल रहा है वहाँ जाके दिखा लें। गैंग ऑफ वासेपुर फेम गैंगस्टर फहीम खान की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें घाघीडीह केंद्रीय कारा से कड़ी सुरक्षा के बीच एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य संबंधित शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने फहीम को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजने का फैसला लिया। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल को अस्पताल परिसर में तैनात किया गया, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। आपको बताते चले, गैंगस्टर फहीम खान फिलहाल जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे हैं। गोमिया के साड़म में गणेश महोत्सव की धूम इस बार देखने को मिली, जहां धनबाद के सांसद डुल्लू महतो विशेष रूप से पूजा में शामिल होने पहुंचे। दरअसल कार्यक्रम स्थल पर पूजा समिति की ओर से सांसद का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद सांसद ने विधिवत रूप से बप्पा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले, इस आयोजन की नींव पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह ने 18 वर्ष पहले रखी थी। तब से हर साल गणपति पूजा का भव्य आयोजन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की उपस्थिति में होता रहा है। इस दौरान सांसद डुल्लू महतो ने पूर्व मंत्री के योगदान की भी सराहना की। भगवान गणेश जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें गोमिया के सारम से भर्ती में
माधव बाबू का आदेश दिया था। माधव बाबू हम लोगों के अभिभावक हैं, उनका आदेश गया था। हम भगवान गणेश जी का दर्शन करने हम आए हैं और भगवान गणेश जी से ही प्रार्थना करेंगे हर के मन। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित स्टीडह जोड़ा पुल के पास में सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूटी पर सवार मां और उसकी मासूम बेटी को सीमेंट से लदी एक भारी वाहन ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के बीच मौके पर कांके थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। गोमिया में 7 दिवसीय गणपति पूजन के दूसरे दिन पूर्व बीजेपी सांसद रविंद्र कुमार पांडे पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे और बप्पा का आशीर्वाद इन्होंने लिया। इस दौरान पूजा समिति अध्यक्ष माधवलाल सिंह और कथावाचक अनुराधा ने पूर्व सांसद का स्वागत किया। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह पिछले 18 वर्षों से इस गणपति पूजन का भव्य आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर हर साल तमाम लोग बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। ऐसा है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, सनातन धर्म इन्हीं सब के बदौलत बचा हुआ है। तो आज इस कलयुग में इस चीज को बचा के रखना बहुत बड़ी बात है। उसमें हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम सभी का अभिभावक आदरणीय माधव बाबू का सबसे बड़ा योगदान है। मैं इनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और पूरे कमेटी के लोगों को देता हूँ। हर वर्ष ये कार्यक्रम राजनगर प्रखंड के डांडू गांव में भारी बारिश के बाद हुए हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उनके उचित इलाज और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पिछले सप्ताह संतोष लोहार के कच्चे मकान के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। चंपाई सोरेन ने टूटे मकान का भी निरीक्षण किया और मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना भी जताई। उन्होंने खासकर संतोष लोहार की पत्नी और छोटी बच्ची से इलाज का खर्च निधि स्तर से उठाने का ऐलान किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। डांडू गांव में भारी बारिश से तबाही दरअसल मची थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां पहुंचे। बहुत ज्यादा वर्षा हो गया इस साल। बहुत ज्यादा वर्षा होने के चलते कच्चा मकान गिरने लग गया और इस गांव में भी, डांडो गांव में भी यही है, जो इसमें 2 मृत्यु भी हो गया, गंभीर चोट भी आई है महिला की, बच्चा को, इसका कमर भी सीधा नहीं हो सका। उसको ट्रीटमेंट भी कराना है और इनका घर तुरंत निर्माण शुरू हो और जो भी मिलने का अधिकार उसको हम लोग दिलाएंगे। चले बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बहुत ही स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दरअसल जमशेदपुर में ट्रक ड्राइवर से लूट करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
वैसे तो गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मोटरसाइकिल और लूटा हुआ सोने का लॉकेट भी बरामद हुआ है। आपको बताते चले, लुटेरे ने ट्रक ड्राइवर से सोने का लॉकेट लूटा था और मोटरसाइकिल से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर अपराधी को गिरफ्त में लिया। जमशेदपुर में लूट करने वाले 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ट्रक ड्राइवर से दरअसल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर इनको ट्रेस किया गया, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्त में लिया। 2025 को दोपहर करीब 1 बजे मरीन ड्राइव दोगो गोलचक्कर के नज़दीक सड़क किनारे एक ट्रक जिसका नंबर BR 27 AG 7265 वो सड़क के किनारे लगा के उसका चालक साउथ के लिए उतरे थे और उसके उपरांत जब वो वापस गाड़ी के अंदर रामनगर जिले के राजरप्पा मंदिर मार्ग में आज सुबह एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान गोला थाना क्षेत्र के मुरपा गांव निवासी मुश्ताक अंसारी के रूप में हुई है, जो CCL राजरप्पा से के वाशवी प्लांट में सैलरी लोडिंग का काम कर रहे थे। रोज की तरह आज भी ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हाथियों के झुंड से उनका सामना हो गया और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। यही नहीं, हाथियों ने पास के एक होटल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जनियामरा जंगल में हाथियों के द्वारा है इनको है पटक के है मार दिया गया और घर का ये एक लौता आदमी था। इनके पीछे छोटा छोटा बच्चा भी है। कमाने खाने वाला सिर्फ यही था और इन्हीं से ऐसे पूरा घर परिवार से इनका चलता था। अब जो होना था हम तो यही सरकार से हम मांग करेंगे, जो होना था हो गया, लेकिन जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत में है इनको ऐसे उचित मुआवजा मिले। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाने के अंतर्गत बारीडीही मर्सी अस्पताल के पास अचानक एक स्कूटी में आग लग गई, जिससे वो पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कूटी लेकर युवक घर वापस लौट रहा था, तभी मर्सी अस्पताल के पास अचानक गाड़ी रुकी और 70 स्पार्क होते ही गाड़ी में आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पकड़ लिया। उसी टाइम लोग बालू मट्टी जो था अगल बगल पानी नहीं डाले। उस टाइम थाना प्रभारी लोग भी थे वहीं पे, वो लोग भी तुरंत से आए, बालू लो झिटना स्टार्ट किए, बोरा वोरा से। तो भी एक बार लग रहा था कि बुझ जाएगा, फिर लेकिन पेट्रोल था पहले से तो और ज़्यादा आग पकड़ लिया। उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर फिर पूरा ही जल गया। क्या दमकल को बुलाया गया था? दमकल भी आई थी? हाँ, दमकल भी आई थी। फिर उसके बाद फिर जब लगभग पूरा गाड़ी जब जल के खत्म हो गया, पूरा जल ही गया, उसके बाद जाके आया। शराब एक ऐसी लत जिसमें सिर्फ बर्बादी और अब खून भी। झारखंड सरकार ने राज्य भर में शराब की दुकानें तो खोल दी, लेकिन ओवर रेटिंग और मनमानी ने हालत और खतरनाक बना दी। पुराने बीडीओ ऑफिस के पास अंग्रेजी शराब की दुकान पर बुधवार रात करीब 9:30 बजे हंगामा और हिंसा हो गई। ग्राहकों का आरोप है कि सेल्समैन तय दाम से ज़्यादा पैसे वसूल रहा था। बहस हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि सेल्समैन ने शराब की बोतल फेंककर एक युवक को घायल कर दिया। झारखंड में शराब की ओवर रेटिंग पर ये गुस्सा दरअसल फूटा है। खूनी झड़प हुई है। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दुकान में तोड़फोड़ हुई। हुआ था 10 रुपये एक्स्ट्रा बोल रहा था, जो रेट रहता उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। हम इसके लिए फाइट किए कि नहीं देंगे, तो घंटा पहले निकाला। इसके बाद बोला तो जान से मार देंगे, पटक देंगे। लास्ट में बियर वाइन का बोतल आप मेरा मार के छोड़ा है। दुकानदार के द्वारा मारा गया? हाँ, अंदर से बोतल फेंक के मारा। जैसे मेरे पास वो जो ब्रांड मांग रहे थे वो ब्रांड नहीं था, जैसे ऐसा कुछ नहीं है। आप बोतल चला के मारे थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने
सिग्नेचर का हाफ मांगा, वो बोला भैया हाफ नहीं है मेरे पास, सिग्नेचर का कोई ब्रांड नहीं है मेरे पास, आप भी इससे नहीं ले लो। है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो लोग नशे में थे। मैंने जो बोतल दिया उनको, वही बोतल फेंक के मारे हैं मेरे को, जिससे उनको चोट लगी है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित टेम्पो चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 टेम्पो, आरसी कार्ड और भारी मात्रा में पार्ट्स जब्त किए हैं। दरअसल कदमा थाने में दर्ज एक टेम्पो चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की और सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, मोहम्मद रईस, शौकत अली और मोहम्मद असगर को गिरफ्तार किया। हमें एक वादी का कंप्लेन आया था कदमा थाने में कि उनके ऑटो को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। तो ये पिछले क्राइम मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था कि ऑटो चोरी की घटनाएं थोड़ी बढ़ी थी शहर में, तो उसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई, जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कर रहे थे, और उसमें नियम का जो कदमा थाना प्रभारी है आदर्श उन्होंने निकाली थी। इसमें हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज़ किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया, और उसके बाद 20 अगस्त को कपाली ओपी अंतर्गत रईस अंसारी के घर में हमने छापामारी की और एक टेम्पो को बरामद किया, विभिन्न नंबर प्लेट्स को बरामद किया, और इसके अलावा कुछ ऑटो के पार्ट्स को भी हमने बरामद किया। उसके बाद कल यानी कि 26 अगस्त को हमने रईस अंसारी को गिरफ्तार किया। उनके निशानदेही पे हमने और ऑटो भी बरामद किए, और उनसे पूछताछ के बाद हमें 2 और ऑटो चोरों की सूचना मिली, जिसके ऊपर हमने और कार्रवाई की, उन दोनों को भी अरेस्ट किया है। तो टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है। मोहम्मद रईस 40 वर्ष का है, ये कपाली का रहने वाला है। शौकत अली 27 वर्ष का कपाली का रहने वाला है, और मोहम्मद असगर उर्फ लारिया ये भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। तो इसमें आपको ये बता दें कि ये जो 2 चोर थे, ये रात में या शहर में घूम के ऑटो को चोरी करते थे। ये रईस अंसारी को ये ऑटो सौंप देते थे, और उसके बाद वो उस पर कलर लगाता था, उसके पार्ट्स को चेंज करता था, गाड़ी नंबर चेंज करता था, और ग्राहकों को 70-80 हज़ार रुपये में बेच देता था। तो इससे हमने टोटल इनसे 7 ऑटो हमने बरामद किए हैं, 16 नंबर प्लेट बरामद हुए हैं, 2 आरसी कार्ड और टेम्पो का गियर चेम्बर, जैक, ब्लॉक, बहुत सारे ऑटो के छोटे छोटे पार्ट्स हमने बरामद किए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।